हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 2.1। 2.1 सॉल्व करने के पहले कुछ सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये त्रिकोणमिति का मान 0 से 90 डिग्री तक इसमें याद करना पड़ेगा आप लोगों का। 0 से 90 डिग्री तक याद करने के बाद में ये रेडिएशन का मान याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम 90 में 180 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा। 90 से 180 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा। तो यहाँ 2 बार में कटेगा तो यहाँ रेडिएशन का मान हो जाएगा π/2। ऐसा ही ये 60 जो है 60 ये कटेगा 3 बार में तो π/3 हो जाएगा। π/3 हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला ऐसा ही 45 डिग्री में π/4 हो जाएगा और 30 डिग्री में π/6 हो जाएगा। ये भाग लगाएंगे 180 में 30 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा तो π/6 हो जाएगा यहाँ। आइए पहले पूरा त्रिकोणमितीय फलन को याद कर लेना है 90 तक याद करिएगा तभी ये बनेगा। उसके बाद में कुछ किताब में ये फार्मूला दिया है, इसे आप याद करना पड़ेगा। जैसे साइन इन्वर्स ब्रैकेट -1 से 1 तक, फिर ब्रैकेट में -π/2 से π/2 तक होता है। ऐसा ही कोस इन्वर्स 1 के -1 से 1 से 0 से π/2 तक होता है। फिर कोस से ऐसा ही याद करना है। कोट इन्वर्स 1 को ऐसा ही tan इन्वर्स 1 और कोट इन्वर्स 1 0 से π/2 तक। यहाँ tan इन्वर्स के -π से π/2 से π/2 तक होता है। ऐसा ही आपको याद करना है। एक इसमें लॉजिक है सिंपल सा, साइन कोसेक्स और tan ये तीनों का एक ही है। ये एक ही याद कर लीजिएगा तो तीनों का काम चल जाएगा। ये आपका सेक के हो गया, कोट का हो गया और कोस का हो गया। ये अलग अलग है, थोड़ा आप याद कर लीजिए। ये भी अलग नहीं है, ये भी तीन एक ही है। तो आप इसमें से 2 याद कर लीजिएगा तो बाकी ये 6 अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने के बाद में और ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति बनाने के लिए 0 से 90 तक आपको याद करना पड़ेगा। ये तो आप नॉर्मली सी बात है कि यह सब आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, ये आप रेडिएशन का मान ध्यान रखिएगा, इसी से बनेगा। ये रेडिएशन का मान ही लास्ट में लिखा जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कहाँ से कैसे बन रहा है। 90 में अगर 180 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो पाई घूमता है तो π/2 हो जाएगा। ये आपका 60 3 बार में कटेगा तो π/3 हो जाएगा। ये 45 4 बार में कटेगा तो π/4 हो जाएगा। ये 30 वाला 6 बार में कटेगा तो π/6 हो जाएगा। ऐसा ही बनेगा। अब इसको आप साइड में रखते हैं, उसके बाद में हम सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले हम 2.1 सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लिख रहा है, ये देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या मुख्य मान को ज्ञात करने के कह रहा है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। ये सवाल एकदम आसान है, एकदम इजी से मैथ एकदम इजी है, एकदम सवाल एकदम इजी है, एकदम इजी सवाल है। ये कोई सोचने की बात नहीं है। देखिए 1 नंबर के हम सवाल उतार रहे हैं। क्या है, साइन इन्वर्स 1 ब्रैकेट में आपका है -1/2, सॉरी, ये आपका हो गया, सवाल उतर गया। किताब को था इधर रख लेते हैं। अब इसको बनाते हैं। पहले मानना है, कुछ भी इसको मानना है तो हम इसको मानते हैं, माना कि y बराबर साइन इन्वर्स 1 ब्रैकेट -1/2 ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना है, हम लोगों का क्या स्टेटमेंट लिखना है, हम लोग का स्टेटमेंट लिखना है। हमें ज्ञात है कि, यहाँ लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि साइन इन्वर्स 1 का मुख्य परिषद
मुख्य परिषद देखिए, अब हम मुख्य परिषद यहाँ आप देखिए किसका साइन है ना, देखिए यहाँ साइन इन्वर्स 1, यहाँ देखिए साइन इन्वर्स 1, यहाँ साइन इन्वर्स 1 है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, -π/2 से -π/2 तक। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे हम -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आराम से सवाल बनाएंगे आराम से इसको। उसके बाद में हम सवाल बनाएंगे। देखिए अब ये है जो आपका साइन है ना, देखा आराम से बता रहे हैं, ये साइन है तो ये y के इस साइड आएगा तो माइनस हट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा साइन बराबर ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। कोई भी अगर माइनस में है बराबर के इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए इन्वर्स हट गया, ठीक है। उसके बाद में हम फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो फिर यहाँ आप साइन है तो इस माइनस को इस साइड ले आएंगे, इस माइनस को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ साइन माइनस इस साइड आ गया तो 1/2 बचा, ठीक है। अब हमें साइन में देखना है 1/2 कितने पर है। अब देखो, अब यहाँ साइन है ना ये, अब साइन में देखते हैं कि 1/2 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो 30 डिग्री पर इसमें रेडियन का मान क्या आ रहा है, ये इसका π/6। तो यहाँ हम लिख देंगे, हम साइन बराबर यहाँ लिख देंगे हम π/6, ठीक, π/6 लिख देंगे। उसके बाद में हम पाई को फिर से अंदर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन बराबर -π/6। ये आपका आंसर हो गया। एकदम कितना इजी था, एकदम इजी था सवाल, देखिए एकदम इजी था। अब हम ऐसा ही बनाएंगे दूसरे नंबर। अब दूसरा सवाल ऐसा ही बनाएंगे, एकदम सिंपल है, कोई भी डरने की बात नहीं, एकदम सिंपल सी सवाल है। अब हम 2 नंबर सवाल बनाएंगे। 2 नंबर में देखिए क्या है, 2 नंबर में है कोस इन्वर्स 1 ब्रैकेट रूट अंदर 3/2। कुछ नहीं करना, इससे आराम से करना है। इसमें माना कि y बराबर कोस इन्वर्स 1 ब्रैकेट रूट अंडर 2। ये आपका सवाल लिख लिए। उसके बाद में वही हम लोग का स्टेटमेंट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम वह अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि कोस इन्वर्स 1 का मुख्य परिषद, कोस इन्वर्स 1 का मुख्य परिषद। आप इसमें देखिए, हम आपको दिखा के बना रहे हैं, देखिए कोस इन्वर्स का यहाँ देखिए 0 से पाई तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस का देखिए, कोस का हो जाएगा यहाँ 0 से पाई तक है, ठीक है, हो गया। अब सवाल बनाते हैं। स्टेटमेंट होने के बाद आराम से सवाल बनाएंगे। फिर ये कोस y के इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो क्या ये इन्वर्स हट जाएगा, तो खाली हो जाएगा कोस हो गया
कोस उसके बाद में बराबर √3/2 इसे घेर लेंगे। उसके बाद बन गया। अब देखेंगे कि कोस में √3/2 कहाँ है या नहीं। देखिए आगे ये कोस हो गया, कोस में दिखाई दे रहा है √3/2 कितने पर है, ये 30 डिग्री पर है। 30 में हम 180 से भाग लगाएंगे तो कितने में जाएगा, 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तब हम यहाँ आराम से पहले यहाँ आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। कोस बराबर यहाँ हो जाएगा आपका π/6, ठीक है, π/6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आराम से ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, बस हो गया आपका आंसर। ये देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर सवाल कितने आसानी से बना। ऐसा ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही हम आगे बढ़ के बना रहे हैं। अब देखिए अब हो गए। अब यहाँ हम 3 नंबर सवाल बना रहे हैं। 3 नंबर देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है देखिए 3 नंबर में इसका सवाल है कोसेक इनवर्स 1 ब्रैकेट में 2। इसको भी अब साइड में करके इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ माना कि y बराबर कोस इनवर्स 1 2, ठीक है। अब वही हम एक स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स 1 का मुख्य परिषद। अब देखिए कोसेक इनवर्स 1 का मुख्य परिषद, आप यहाँ देखिए, यहाँ कोसेक इनवर्स 1 का -π/2 से -π/2 से π/2 तक, देखिए यहाँ लिख दीजिए -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट होने के बाद ये हम स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में हम बनाएंगे सवाल। तो हम कोस को इस साइड ले आएंगे, बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, गलती से हो गया, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक हो गया बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। अब हो गया। ये आराम से इतना सजाने के बाद में आप देखिए कोसेक, ये है आपका कोसेक 2 कितना पर है ना, इसमें ये रहा 2 है ना। तो ये कितना पर है, देखिए 30 डिग्री पर है। 30 डिग्री पर है के बाद में क्या हो जाएगा, 30 से भाग लगाएंगे 180 में तो π/6 हो जाएगा। हम बहुत स्लो चल रहे हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ कोसेक तो यहाँ कोसेक लिख लिए। उसके बाद में बराबर, तो यहाँ देखिए थे तो यहाँ π/6 हो जाएगा। तो ये आपका यही आंसर हो गया, आपका आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। अब हम सवाल, ये 3 नंबर सवाल था। बहुत धीरे धीरे बना रहा है आपके समझ में आने के लिए। आप समझ जाइएगा तो आप खुद ही फास्ट बनाने लगेंगे। अब ये 4 नंबर सवाल, 4 नंबर चलेंगे। इसमें है tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में -√3
ये रूट से हम लोग को कुछ नहीं घबराना है, ये रूट से माइनस से कुछ नहीं घबराना है। बस आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बस बनाते चलते हैं। अब यहाँ मानना है तो हम सिंपल ही मान लेंगे। माना कि y बराबर tan−1 ब्रैकेट में √3 इतना लिख लेंगे। अब वही हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। हमें ज्ञात है कि tan−1 का मुख्य परिशद, tan−1 का मुख्य परिशद आप इसमें देख लीजिए। ये रहा tan, यह -π/2 से -π/2 तक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम वैसा ही लिख लेंगे, -π/2 से π/2 तक यहाँ है, दिखाई दे रहा है। हाँ अब हमें वैसा ही बनाना है। देखिए अब हम बनाएंगे, ये जो है ये tan है, ठीक है। tan इधर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर से माइनस हट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम ये रूट अंदर -3 ऐसे लिख देंगे आराम से। फिर हम माइनस को इस साइड ले जाएंगे, -tan बराबर, फिर यहाँ √3 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे फिर इसमें tan में कहाँ है, ये रहा tan में √3 है भी या ना, √3 ये रहा 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। तो यहाँ का हो जाएगा 60 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो π/3 हो जाएगा। तो यहाँ हमें π/-10 बराबर π/3 लिख देना है। अब हमें इस माइनस को अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ 10 लिख देंगे, अब बराबर यहाँ -π/3 ले जाएंगे। हम आंसर यहीं पर मंगा देते हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए लंबा प्रोसेस किए हैं कि आप समझ जाइए। अब ऐसा ही सिंपल से सवाल अब तो आप बना ही लोगे सब। अब हम 4 नंबर, अब 5 नंबर बनाने सवाल जा रहे हैं। देखिए 5 नंबर कैसे बनेगा। ये रहा 5 नंबर आपका सवाल। 5 नंबर में सवाल रहा cos इनवर्स 1 -1/2। 5 नंबर यहाँ दे देंगे। 5 नंबर देने के बाद में यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 1 -1/2, ठीक है। आराम से सवाल उतार लेंगे और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तब यहाँ माना कि y बराबर, कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर cos, ठीक, cos इनवर्स 1 हो जाएगा और उसके बाद में ब्रैकेट -1/2 हो जाएगा, ठीक है। वही उसके बाद में एक स्टेटमेंट हम लोगों का लिखना पड़ रहा है, वो लिखेंगे वो हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स 1 का मुख्य परिशद, cos इनवर्स 1 का मुख्य परिशद आप यहाँ किताब में देख लीजिए, ये आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए cos का होगा 0 से π/2 तक, तो यहाँ हो जाएगा सीधा 0 से π/2 तक है, ठीक हो गया आराम से। अब उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने से पहले नहीं, वैसे ही बनेगा। देखिए तब यहाँ ये बराबर के इधर आएगा, ये cos इधर आएगा। देखिए cos इन्वर्स हट जाएगा, ये मामूली सी बात है। आप बड़े हो गए हैं, समझ रहे हैं सब। तब इस माइनस को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। माइनस को इस साइड ले आएंगे तब माइनस cos बराबर 1/2 हो जाएगा। तब हम देखेंगे cos में 1/2 है या नहीं, ठीक है। cos में 1/2 है या नहीं,
देखिए ये आप याद कर लीजिएगा। तो कोस में 1/2 है, कितने पे है 60 डिग्री पे है। ठीक है, ये रहा कोस, कोस में 1/2 60 डिग्री पे है। 60 में अब भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा π/3। तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, माइनस कोस, ठीक है, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा π/3। ठीक है, उसके बाद में माइनस को अंदर ले जाएंगे तो कोस बराबर -π/3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।